मैं गुरुजी के साथ 2010-11 से जुड़ी हुई हूँ। मैं जितना भी गुरुजी का शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है। मेरे लिए तो हर सांस सांस गुरुजी है। सुबह उठते जागते हर समय बस गुरुजी शुक्राना, हर वेले शुक्राना। 2013 में मैं बहुत बीमार हो गई थी और डॉक्टरों पे जाते रहे, पता नहीं चला। हॉस्पिटल में दाखिल रही 1.5-2 महीने, कुछ पता नहीं चला। बुखार चढ़ता रहा, उतरता नहीं था। आईसीयू में चली गई, मैक्स हॉस्पिटल में दिल्ली में। फिर जाके घर आ गए, नहीं कुछ हुआ। फिर अपने गायनेकोलॉजिस्ट मूलचंद हॉस्पिटल में गई। उन्होंने सारे टेस्ट कराए तो निकला कैंसर। उन्होंने जब मेरा ओवरीज निकाली तो उन्होंने कहा कि मुझे एक डाउट हो रहा है तेरी किसी ट्यूब में, तो तेरा मेरे को लग रहा है कैंसर है, तो तेरा जाके चेक कराना पड़ेगा। और वो निकल आया, ओवेरियन कैंसर। जब उन्होंने मेरे को एनेस्थीसिया से टर्न अराउंड किया तो कहती है कि रानी तू फंस गई है, तू तू तो हर साल इतना चेकअप कराती थी, तो कैसे तू फंस गई। तो मैं कहा जय माता दी, जय गुरु जी। कहती क्या मतलब। मैंने कहा डॉक्टर साहब ठीक है, अब जो भी है आपने बोल दिया है। उसके बाद मैं फिर बेहोश हो गई, मगर कोई बात नहीं, माता रानी है, गुरु जी है, वो अपने आप देख लेंगे। मैंने उनको सौंप दिया। तो मुझे इतना विश्वास था कि ठीक है। फिर डॉक्टर उन्होंने कहा कि जाइए अब ऑन्कोलॉजिस्ट जो डॉक्टर्स है कैंसर के, उनके चेक करवाइए कि क्या आपको कितनी कीमो लगेंगी। फिर बस 5-6 हॉस्पिटल्स में जगह जगह गए। फिर फोर्टिस गुड़गांव में जाके, वहां पे जाके मेरा इलाज होता रहा। और मैं आपको क्या बताऊं कि जब मैं फोर्टिस हॉस्पिटल गई गुड़गांव, तो वहां पे डॉक्टर विनोद रायना जो हेड है उनके ऑन्कोलॉजी के, उन्होंने कहा आप कैसे किस लिए आए हो। तो मैंने कहा जी ऐसे ऐसे ये है मेरी रिपोर्टें और ये मेरे को भेजा गया है रेफरेंस, मेरी बेटी ने डॉक्टर का पता करा के तो भेजा। तो कहते मेरा आंटी इसमें तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है मुझे, आपकी तो जो सारी रिपोर्टें हैं एमआरआई वगैरह उसमें तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा अंकल ये तो मैं नहीं कुछ कह सकती, मेरी इसमें सब कुछ लिखा हुआ है जय गुरु जी, मगर आप चेक कर लीजिए। कहते हम फिर से टेस्ट कराएंगे। और यकीन मानिए उनको कुछ भी नजर नहीं आया। मगर फिर कहते हैं कि अब आप इतना वो है तो सबने आपको कह दिया है, कोई बात नहीं, यू आर लो ग्रेड 1, कि आप एक रेयर हमें नजर आ रहे हैं कि जिसको शुरुआत में जैसे बीज पड़ा है। तो आपको इंफॉर्मेशन मिल गई कि जा हॉस्पिटल जाकर तो अपना चेकअप करा। फिर जी उन्होंने कहा ठीक है हम आपको सिर्फ 4 कीमो देंगे। जितने हॉस्पिटल्स में गई, किसी ने कहा 6, किसी ने कहा 8, मगर डॉक्टर विनीत रायना ने कहा नहीं, हम आपको सिर्फ 4 देंगे और 21-21 दिन का जो साइकिल होगा। मैं कहा ठीक है अंकल, जो आपको मंजूर है वही करिए। तो वैसे ही मेरे को वो लगते रहे। और मैं जब आती थी कीमो लगा के, सब कुछ होता था, मैं रात को मैं फिर बहुत मेरे को पेन होती थी, मैं बहुत रोती थी अकेले कमरे में। तो मैं रोते रोते मेरे को नींद नहीं आती थी। ऐसे लगता था कि गुरुजी मेरे सिर पे हाथ रख रहे और कहते मैं आ गया हूँ तेरे पास, तो क्यों चिंता करती है। और मेरे को ऐसा था मेरे को अपनी गोदी में लेके वो उन्होंने सुला देते थे। मैं वो 5-6 दिन निकालती थी फिर, मगर मैं अपने हिम्मत पकड़ के अपने घर का सारा काम, नौकर चाकर थे मेरे घर में, बहुत सारे डॉग्स हैं, हम सारे डॉग लवर्स हैं। तो मेरे पास 8 बच्चे थे, मगर मैं अपने हिम्मत पकड़ के उनका खाना भी बनाना, सब कुछ करना। फिर जब अपना चेकअप कराना जाती थी तो डॉक्टर कहते थे क्या क्या करते हो घर में, कैसी तबीयत रहती है, उल्टियां करते हो, क्या करते हो। मेरे पास जितनी पेशेंट्स आती हैं सब कहती हैं दर्दें होती है, क्या होता है। मैंने उनको बोला अंकल दर्दें तो बहुत होती है, सब कुछ होता है, मगर मेरे ऊपर शायद गुरु जी की कृपा है कि मैं ये दर्द सहन कर लेती हूँ, माता रानी की मुझे हिम्मत मिल जाती है। तो मैं हर साल वैष्णो देवी भी जरूर जाती हूँ और गुरु जी के आश्रम तो हर सोमवार जरूर चाय प्रसाद पी के आती थी, कुछ भी होए। तो कहते हैं फिर मैंने कहा मेरे पेट्स हैं, वो मेरे को इतना ज्यादा प्यार करते हैं, मगर उनका खाना मैं ही बनाती हूँ। तो कहते हैं तो नहीं, मैंने कहा नहीं, उन बच्चों का खाना भी मैं ही बनाती हूँ और वो मेरी कंपनी है। वो मेरे साथ इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि आपको क्या बताऊं कि उनमें से जो सबसे मेरा प्यारा बच्चा था, ऐसे लगा जैसे उसने मेरी बीमारी अपने ऊपर ले ली। और वो एक छोटा सा 2.5 साल का बच्चा 1 साल के बाद गुजर गया। बड़ा दुख हुआ, मगर सबने ये कहा कि तू सबसे ज्यादा उसी को प्यार करती थी ना, वो अपने ऊपर ले गया तेरी बीमारी और वो गुजर गया। चलो कोई बात नहीं, 7 बच्चे हैं तेरे पास, तू उन्हीं के साथ मन लगा।
आस्ते आस्ते करके मेरे 4 कीमोज हो गई, मेरे सारे बाल सिर के उतर गए, मगर अपने आप को किसी तरीके से चलती फिरती, मगर मैंने अपने आप को मन नहीं मारा और ना ही हिम्मत छोड़ी। बस भगवान की मेरे पर कृपा थी और मैं भगवान के ऊपर सब कुछ सौंप देने के बाद मैं गुरुजी हर हाल में सबको सुखी रखना, सारा परिवार का ध्यान, खाना पीना सब कुछ मैं ही बनाती रही, क्योंकि मैंने कहा मैं नौकरों के ऊपर नहीं जाऊंगी, ये सफाई नहीं रखेंगे, अगर वो चम्मच नीचे से उठा के मेरी चाय में डाल दिया, दूध में डाल दिया, तो मेरे को इन्फेक्शन हो जाएगी, बीमार हो जाऊंगी। मैं उनको कोई काम नहीं अपना करने देती थी, सारे काम मैं अपने आप करती थी, अपने बच्चों का खाना, डॉग्स का और अपना पूरे परिवार का खाना मैं आप बनाती थी। बाकी खाना जब टेबल लगता था सब बैठ के खा लेते थे। तो बस ये मेरा 2 साल में मेरी सारा कुछ कीमोज वगैरह लग गई, दवाइयां चलती रही। अब पिछले साल डॉक्टर ने मेरे को कैंसर फ्री डिक्लेयर कर दिया कि अब आप कैंसर फ्री हैं। अप्स एंड डाउन्स तो बहुत आए, बीच में बहुत तकलीफें उठाई, दर्द हुई है, कभी कुछ, मगर भगवान ने इतनी शक्ति दी और गुरु जी का तो मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है। हर पल शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी का हर साल अपने घर में सत्संग कराती हूँ। मैं कहती हूँ गुरु जी जल्दी आओ मेरे घर, आके ब्लेसिंग्स दियो अपनी। और गुरु जी कहते मैं आवांगा जरूर, पर तेनू सारा घर अपने आप सफाई करनी पड़ेगी। और अंकल मैं आपको सच्चाई है कि मेरे घर में हमेशा नौकर होते हैं, जिस टाइम गुरु जी ने आना होता है मेरे साथ आई डोंट नो क्या होता है, पर मेरे नौकर 3-4 जितने मिलते हैं उस टाइम कोई भी अवेलेबल नहीं होता, कोई छुट्टी चला जाता है, कोई बीमार हो जाता है। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, शायद इसमें गुरुजी मेरी परीक्षा लेते हैं कि मैं देखता हूँ तो सफाइयां भी करती है या नहीं करती है, तो एवं ही मैनू याद करती रहनी है। पर मैं वन टू ऑल गुरु जी का एक एक काम करती हूँ, जाके नया चोला खरीद के लाती हूँ और बहुत अच्छी तरह से शानदार तरीके से यहाँ पे मेरे लक्ष्मण अंकल हैं जो हमारा गुरु जी का सत्संग कराते हैं। कभी 250-300 संगत आती है, कभी 150-200 कर देते हैं, हर साल कराती हूँ। अभी भी मेरे घर में 13 तारीख को अगले इतवार का मैंने गुरु जी का सत्संग रखा है। मेरे हस्बैंड बहुत बीमार हो गए थे, अक्टूबर नवंबर में रात को 1:30 बजे उठे, उनको सांस नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा अकेली थी, मेरे बच्चे भी नहीं थे यहाँ पे, तो मैंने कहा चलो मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। तो कहते अकेली कैसे लेके जाएगी, ड्राइवर तो उठा नहीं रहा फोन। मैं कहा कोई बात नहीं आप चलिए, गुरु जी है ना मेरे साथ। उनको मैंने गाड़ी में डाला, इज अराउंड 78-79 साल के हैं, उनको रखा गाड़ी में और मैं सीधा रात को 1:30-2 बजे मैक्स साकेत में उनको ड्राइव करके आईसीयू में ले गई। उनके पास उनको जाके इमरजेंसी में दाखिल कराया, सारी रात बाहर बैठी रही, बस गुरु जी का मंत्र जाप करती रही, गुरु जी मेरी लाज रखें, आपके भरोसे हो सब कुछ। बस 4-5 दिन उनको आईसीयू में रखा, इतनी ठंड, अक्टूबर नवंबर निकल गया, सुबह जाती थी रात को वापस आती थी, बस कृपा उनकी थी। मेरे हस्बैंड का वो प्रोसीजर हुआ, उनका ब्लड हार्ट में से लीक हो रहा था और बड़ी मुश्किल से वो उनका प्रोसीजर किया गया और उनको डॉक्टरों ने बचा लिया। डॉक्टरों को बचाने के लिए तो गुरुजी आए होंगे ना, ऐसे तो डॉक्टर नहीं बचा सकते। बस मगर ये सबसे अच्छी चीज है कि जो भी डॉक्टर हुए तो डॉक्टर भी गुरुजी को मानते हैं। किसी हॉस्पिटल में भी चले जाओ तो गुरुजी का स्वरूप लगा सामने नजर आ जाता है, तो जी गुरुजी उनके प्यारे हैं, गुरुजी उनको भी शक्ति दे देते हैं, हिम्मत दे देते हैं। तो बस ऐसे ही चलता अंकल। ऐसे ही मेरा एक पेट था, वो इतना बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया। मैंने कहा अंकल गुरुजी मेरे इस बच्चे को ठीक कर दो, खून के वो पेशाब और टट्टियां कर रहा था। मैं कहा मैं 2-3 महीने हो गए, मैं रात को सारी सारी रात उठ के उसकी मैं करती हूँ, सारे उसके खून वगैरह उसको साफ करती हूँ, कपड़े से पोंछ पोंछ के सारे फर्श धोती हूँ, और सारी सारी रात उसका, और रात को कीड़े मकोड़े आ जाते थे उसके खून के ऊपर। बस गुरुजी किस तरह से मेरी परीक्षा लेते रहे कि देखता हूँ कि तू क्या करती है इन जानवरों के लिए जिनको तू इतना प्यार करती है। मगर वो जानवर तो मेरी जान है, मैं आप बीमार कितनी भी हो, बुखार हो, मगर मैं उनका दर्द नहीं देख सकती, क्योंकि जो वो अनकंडीशनल लव देते हैं हम लोगों को, इंसान तो कुछ भी नहीं है। मेरे फार्म हाउस है जहाँ पे हम रहते हैं, गुरुजी की कृपा से सुबह उठती हूँ, खिड़की खोलती हूँ तो सबसे पहले मेरे मोर आ जाते हैं, मोर राज आ जाते हैं। उनको मैं फिर दाना डालती हूँ, लड्डू डालती हूँ, और फिर मैं कहती हूँ जय गुरु जी,
राधे राधे। मैंने कहा गुरु जी कहते ने मैं किसी रूप विच भी आ सकना, तू ऐ ना सोची कि तू बस मैं जिथे महगा ओई नहीं, मैं किसी रूप विच भी आवांगा तो तेन मिलन आवांगा। और फिर वो जो मोर मेरे को नाच के दिखाते हैं, अपना पूरा मोर क्या रंग दिखाते हैं, फिर उनसे मैं बातें करती हूँ। मैं उनको कहती हूँ मोर राजा, जब आप जाओगे ना, अभी तो आपके बहुत पंख हैं, आप जब जाएंगे ना, समय आएगा तो सारे पंख आप मेरे लिए छोड़ के जाना। और अंकल वो मोर ऐसे हैं, मैं कहती हूँ बेजुबान जानवर है, मगर हम इंसानों से ज्यादा कुछ समझते हैं। और वो हर साल अपने सारे पंख झाड़ के हमारे घर के कमरे के बाहर ही छोड़ के जाते हैं। और मेरे घर में 2-3 वाजेस भरे हुए हैं मोर पंख के। जब हर साल मेरे घर में सत्संग होता है तो कोई ना कोई आंटी अंकल, आंटी हम ये मोर पंख ले जाए, ये तो रियल है ना। मैं कहा हाँ जी ले जाओ, मोस्ट वेलकम, ये तो बड़े ऑस्पिशियस है। गुरुजी कहते थे सबसे स्वच्छ मोर पंख होते, इनसे स्वच्छ कुछ होता ही नहीं है, तो आप ले जाइए। तो जब मेरा वो बच्चा इतना बीमार हो गया, मैंने कहा गुरुजी इस बच्चे को ठीक कर दो। उसका नाम था आफत, और उसका नाम आफत तो रखा था क्योंकि वो बचपन से ही बड़ा शरारती, इतना शरारती था कि वो कंट्रोल नहीं होता था। तो डॉक्टरों की सारे इलाज करा करा के गुरुजी के पास जब गई तो गुरुजी ने उसकी जान बचा ली। मैंने कहा गुरुजी अगर आप इसको ठीक कर दो, मैं इसके लिए ना सत्संग करूंगी। तो जब फिर मैंने सत्संग रख लिया घर में 2019 में, 20 में, मैंने लक्ष्मण अंकल को बोला अंकल मेरे को सत्संग कराना है। अंकल ने कहा हाँ आंटी जरूर करेंगे। तो सारे संगत वगैरह, फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा अंकल इस बार जो सत्संग है ना वो मेरे इस बच्चे के नाम से है, आफत के नाम से है। कहते हैं ये क्या? मैं कहा बहुत बीमार था तो मैंने गुरुजी से सुख लिया था कि मेरा आफत ठीक हो जाएगा तो मैं इसके नाम से सत्संग करूंगी। आई टेल यू गुरुजी, लक्ष्मण अंकल ने संगत आके बैठी घर के अंदर, तो बच्चे जितने थे मेरे सारे आके वो गुरुजी का जैसे शुरू हुआ और भजन शब्द शुरू हो गए, तो सारे मेरे बच्चे आके ना कमरे में ड्राइंग रूम में बैठ के गुरुजी के स्वरूप के सामने, अब सारी संगत घबराए उन बच्चों को देख के। अंकल ने कहा देखो ये बच्चे जहां बैठे हैं इनको बैठे रहने दीजिए, आप लोग बेशक आप बाहर बैठ जाइए, आज इन बच्चों का दिन है और गुरुजी ने इनको बुलाया है। तो आंटी ने जो आज सत्संग कर रही है इस बच्चे के लिए कर रही है, तो आज आप इनको कोई भी पैर ना लगाए, ये किसी को कुछ नहीं कहेंगे। आप ये देख लेना कि जैसे संगत ने ये बात सुनी तो सब चुप करके बैठ गए और पूरे 2 घंटे गुरुजी के शब्द चलते रहे, मंत्र जाप हुई, आरती हुई। वो बच्चे टिक के वहीं बैठे, कोई चू चा नहीं, ऐसे कि जैसे गुरुजी की स्वरूप के सामने बैठे हुए हैं और चुप करके सुन रहे हैं। कोई आराम से लेटा हुआ है, कोई उल्टा होके जैसे पूजा पाठ कर रहा है। जैसे बस कुछ हुआ उसके बाद लंगर प्रसाद हुआ, उस टाइम पे वो फिर उठ के अपने चले गए पीछे अपने कमरे में। तो गुरुजी की लीला है, हमारे ऊपर बहुत कृपा है गुरुजी की। तो मैं तो शुक्रिया करती हूँ गुरुजी का, मेरी पूरी फैमिली, मेरे बच्चे सारे, हम गुरुजी का लाख लाख शुक्र करते हैं। हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।